हेलो, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ इंडिया के जो डायनेस्टीज़ थे उनके बारे में। तो जो हमारी सबसे पहले डायनेस्टी आती है, हम लोग स्टार्ट करते हैं मौर्य डायनेस्टी। तो जैसे हमें पता है कि अभी 2026 चल रहा है, तो उससे पहले उस जब ज़ीरो था, मतलब 2026 साल पहले जब ज़ीरो था, उसके भी अराउंड 200-300 साल पहले एक मौर्यन डायनेस्टी हुआ करती थी, जो आज के पाटलिपुत्र यानी पटना पटना में ये थी, ठीक है। और ये इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वहाँ तक फैली हुई थी, मतलब ये इंडिया और उसके बहुत ज़्यादा रीजन के बाहर तक फैली हुई थी। और जो इसके रूलर थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले, ठीक है, पता होगा सबको। फिर बिंदुसारा, फिर अशोका। तो सब तीनों का कैपिटल पाटलिपुत्री था। और अ, जो अशोका था उसका नाम ये भी है कलिंगा वॉर, उसके कारण फेमस है। और वो बुद्धिज़्म आखिरी में अपना लिया था कलिंगा वॉर के बाद, ये पता होगा सबको। और नेशनल जो एम्बलम है उसमें अशोका का लायन कैपिटल लिया है। जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली, ये अशोका का ही है। उसके बाद आता है कुशन डायनेस्टी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इंडिया का ही था, बट ये इंडिया के बहुत बाहर तक भी था। तो इसका पुरुष पता नहीं कहाँ पे है। ये अफ़गानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के था, जैसे देख सकते हैं आप लोग। और इसके फेमस किंग एक कनिष्का याद कर लो, काफ़ी रहेगा। और ये बुद्धिस्ट थे, ठीक है। इनके टाइम पे ये चीज़ याद रख लेना, इनके टाइम में दो चीज़ बहुत फेमस थी। एक तो गंधार आर्ट था, वो फेमस हुई थी। और ये सिल्क रूट ट्रेड है ना, ये ये पूछा जा सकता है। ये सिल्क रूट ट्रेड होती है, वो एक ट्रेड का रास्ता थी जिससे ट्रेड होता था। ये इनके टाइम पीरियड में बना था। एक उसके बाद थी गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता एम्पायर सुना होगा, ठीक है। ये मॉडर्न मतलब क्या थी, ज़ीरो जो सी है ना, उसके बाद की ये एम्पायर याद कर लेना। वैसे मौर्य उससे जस्ट पहले, और ये ज़ीरो सी के जस्ट बाद वाली। इसका भी पाटलिपुत्र था, पटना था, जहाँ से हम लोग हैं। और ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया, जैसे मैप में देख सकते हैं, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया ये कवर कर रहा था। और इसके रूलर्स का उतना मेन नहीं है। एक विक्रमादित्य, बहुत सारे रूलर्स को कह सकते, तो ऐसे ही याद कर लेना। और ये गोल्डन एज ऑफ इंडिया में गुप्ता एम्पायर को ही कहा जाता है, ठीक है। और जो समुद्रगुप्त है वो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है उन्हें, ठीक है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। और हर्ष एम्पायर ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसका स्किप कर सकते हैं हम लोग। फिर मेडिवल इंडिया आता है, ये फेमस है, ये इम्पोर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत वाला है। इसमें जब इंडिया पे मुस्लिम रूलर्स ऑक्यूपाई करना शुरू किया था, तो इसमें नॉर्थ इंडिया से इन्होंने शुरू की थी, क्योंकि वहीं से पाकिस्तान ये सब रीजन आ जाता है। सॉरी। हाँ, तो इसमें ये डायनेस्टीज याद कर लेना। सबसे पहले स्लेव आती है, ठीक है। उसका खिलजी, स्लेव डायनेस्टी, स्लेव, ठीक है। उसका खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी वाला। फिर तुगलक, फिर सैद, फिर लोधी। इसमें इम्पोर्टेंट रूलर्स याद कर लेना, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है, वो फाउंडर था सबसे पहला। उसे इल्तुतमिश को छोड़ दो। रजिया सुल्तान एक फ़ीमेल सुल्तान थी, वैसे याद कर लेना। अलाउद्दीन खिलजी जानते होंगे, ये मार्केट रिफॉर्म्स इसने अच्छे अच्छे लाए थे, इसकी ये खासियत थी बस। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक है, उसका करेंसी से रिलेटेड होता है, इसने कुछ गलत की था करेंसी के साथ, उसका छोड़ दो। और इब्राहिम लोदी था, वो उसको बाबर ने डिफ़ीट किया, ये लास्ट था इब्राहिम लोदी। ये याद कर लें, मोहम्मद बिन तुगलक है ना, वो कैपिटल अपना दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। इसको क्रिटिसाइज़ बहुत किया जाता है इस कारण, मोहम्मद बिन तुगलक को। उसके बाद मुग़ल एम्पायर आता है, ये पता होगा 1526 से 1857 तक ये चला था। ये कैपिटल इसका आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, ऐसे, ठीक है। आगरा याद होगा, ताजमहल से, दिल्ली तो पता ही है। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को इन्होंने कवर कर लिया था। टाइमलाइन ये बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, ठीक है। जो बाबर था वो क्या कहते हैं, आगरा उसने बसाया था। और ये फेमस क्यों है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के लिए। पानीपत के 3 बैटल हुए थे, जो फर्स्ट वाली बैटल हुई थी ये बाबर ने की थी। जो अकबर है उसने फतेहपुर सीकरी बनवाई थी, ठीक है। उसका बाकी सब ने, जहांगीर, शाहजहाँ, सब ने आगरा, और औरंगजेब ने आखिरी में दिल्ली। शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था, उतना याद रख लेना। और औरंगजेब था, मतलब लास्ट रूरल नहीं था ये मुग़ल का, बट लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूरल कह सकते हो। इसके बाद मुग़ल क्या कहते हैं,
वीक पड़ गए थे। इसका एक निमोनिक याद कर लो, बादशाह होता है, उससे ये डी की जगह जे याद कर लो बस। बादशाह, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब। उसका आता है मराठा एम्पायर, जो मराठा मतलब महाराष्ट्र के साइड जो हुए थे। इनका रायगढ़ फोर्ट था कैपिटल, ये मूवी में देखा होगा। और ये वेस्टर्न इंडिया, महाराष्ट्र, ठीक है। और फाउंडर शिवाजी पता ही होगा, और मूवी देखी होगी आपने तो पता ही होगा आगे का। उसके बाद आता है ब्रिटिश रूल का एम्पायर, ब्रिटिश रूल का। तो इसमें क्या था कि इन्होंने सबसे बंगाल से शुरुआत की थी कंपनी के उस पर, और कंपनी के उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद ऐसे करके आगे एक्सपेंड होते रहे पूरे इंडिया तक। और उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, 1757 में पेट्रोल प्लासी हुई थी, ठीक है, बहुत फेमस है ये, 1757। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, ठीक है। और 1857 बहुत फेमस है, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ये इसमें हमारी आज़ादी 1947 में मिली थी ना, हमें इस समय मिल सकती थी, बट कुछ दिक्कतों के कारण नहीं मिल पाई थी। सबसे ज़्यादा 1947 से सबसे ज़्यादा जो हुआ था रिवोल्ट, ये 1857 में ही हुआ था। और उसके बाद 1885 में INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, और फिर हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, सबको पता ही होगा ये चीज़, ठीक है। तो आप सबसे रिवाइज कर देते हैं। नंदा एम्पायर मुगल से पहले थी, उनका छोड़ो, याद करना बस, नंदा कोई था, नंदा एम्पायर कोई था। उसका मौर्य एम्पायर पता होगा, मैंने बताया था 0 CE से जस्ट पहले वाली जो थी टाइम पीरियड, उसका मौर्य एम्पायर था। फिर शुंगा को छोड़ो, कुशन एक एम्पायर था इंडिया का, उतना मेन नहीं है। उसका गुप्ता है वो मेन है, ये गोल्डन एज था इनके टाइम पे। फिर दिल्ली सल्तनत जो मुस्लिम रूल शुरू हो जाता है, फिर मुग़ल ये पता होगा, फिर मराठा, फिर ब्रिटिश, फिर इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है।